ये जो डोरा बील का क्षेत्र है वो एक तो बील मतलब लेक है जो मछुआरों के आजीविका का आधार है और इसमें भी बहुत सारे कुछ हज़ार मछुआरे हैं और बाकी जो ज़मीन है वो पशुपालकों का जीविका का आधार है। आजू बाजू में खेतीहर है, वो किसान कर रहे हैं। पॉटर्स है, मिट्टी के कुम्हार, वो छोटी छोटी मिट्टी लेकर ये हरिदेवी कुमारी जैसे वो उस पर भी अपनी आजीविका कर रहे हैं। और यहाँ अचानक ये जो VGR यानी विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड है वो जो 1300 करीबन बीघा का है, तो उसके बीच में कहीं ये जो कलकत्ता एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स पार्क करने वाली कंपनी को ला रहे हैं, वो विकास के नाम पर ला रहे हैं। लेकिन कोई भी विकास के नाम पर कार्य करना है तो उसका असर क्या होता है, किस पर असर होता है, उनकी सुनवाई चाहिए, उनकी मंजूरी चाहिए। यही तो जनतांत्रिक प्रक्रिया है और इस पर कानून है। और ऐसा होते हुए इन्होंने विलेज डेवलपमेंट कमेटी है हर विलेज में, उसको भी पूछा नहीं, किसी को पूछा नहीं। और जो इनको पहली नोटिस अप्रैल महीने में दी और पब्लिक हियरिंग हुआ, वो पब्लिक हियरिंग नहीं था। और पब्लिक हियरिंग के बदले एक एक को रूम के अंदर बुलाकर सुनवाई करना, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था। और पब्लिक हियरिंग के पहले पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए और उसकी प्रति लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। उस पर फिर लोग बोलेंगे कि यह सही में आघात क्या होने वाला है, वो मंजूर है कि नहीं है। तो इन्होंने जो पहली नोटिस पर जवाब दिए और पब्लिक हियरिंग सो कॉल्ड हुआ, वो भी बाहर नहीं हो सकता है, वो जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये सब गलत हुआ। अब फिर दूसरी नोटिस दी है, दूसरी बार पब्लिक हियरिंग मांगा है, पर उसके पहले भी कहाँ है अध्ययन, पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन। तो ये सब गड़बड़ हो रही है। यहाँ के मछुआरे, कुम्हार, आज किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, ये सब एकत्रित आकर आज एक प्रकार से संकल्पित है कि जो लॉजिस्टिक्स पार्क यानी बड़े बड़े कंपनियों का सामान इधर से उधर ले जाने वाले, उसका जो ये 150 बीघा में कर रहे हैं उसका असर बहुत होगा। यहाँ के नदी पर असर होगा, जो कोलोही नदी है, यहाँ के ज़मीन पर असर होगा, पशुओं पर असर होगा, किसान, मजदूर, मछुआरे सब पर असर होगा। तो इसीलिए मेरा तो ऐलान है सरकार को कि आप कानून का पूरा पालन करो, जनतंत्र का पालन करो और संविधान का पालन करो। और किसी की आजीविका ख़त्म करना और प्रकृति निर्भर लोगों की आजीविका होती ख़त्म तो प्रकृति ख़त्म होती है, और प्रकृति ख़त्म होती है तो अन्नदाता, अपने को अन्न देने वाले, अन्न कौन देगा, कौन ऑक्सीजन देगा अगर ये पेड़ जो ग्रीन वेंटिलेटर्स है वही ख़त्म होंगे तो? ये सवाल सोचो। तो ये सोचने के लिए डोरोबील एक मौका दे रहा है और इसमें जो लोगों की एकजुटता, जाति धर्म के पार प्रकृति धर्म जो बिरसा मुंडा ने कहा था और मानव धर्म, ये दो धर्म को मानकर जो एकजुटता हो गई है उसको आगे ले जाना हम बहुत ज़रूरी मानते हैं। पीपल की सजेशन है, कानूनी आगे बढ़ेंगे और मैदानी भी कोई हिंसक नहीं करेंगे, सत्याग्रही रहेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलते रहेंगे। आपने बोला मैम कि अभी 150 बीघा मांग रहे हैं, बाद में ये पूरा लेगा, बढ़ता भी है, बढ़ सकता है, ये मैं भरोसा नहीं रखती, पर देखा है मैंने कि एक जगह एक कंपनी आती है, फिर उनके क्वार्टर्स आते हैं, फिर उनके जिमखाना आते हैं, क्लब आता है, उनके लिए सब सुविधा ज़रूरी होती है। और आज जो गांव बसे हुए हैं उनको उजाड़ देना ये बहुत ही भयंकर अन्याय नहीं, अत्याचार है। ठीक है।